मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मेरे पीछे ये तारीखी यूनियन हॉल की बिल्डिंग, जिसका सपना सर सैयद आला रहमान ने एक सोच के तहत रखा था, स्टूडेंट्स डिबेटिंग क्लब के नाम पे, कि इस यूनियन से एक ऐसी लीडरशिप निकले जो दुनिया ज़माने में मुसलमानों की नुमाइंदगी करे और अपना लोहा ज़माने में मनवाए, अपनी बातों को मनवाने का मंबा रखे और पूरी दुनिया और पूरे देश के मुसलमानों की एक आवाज़ बनकर उभरे। उसको दबाने की, उसको कुचलने की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हर कोशिश, हर साजिश की, और जिसको तलबा बिरादरी ने अगस्त के महीने में एक बड़ा एहतजाज अंजाम दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को दिसंबर के महीने में इलेक्शन के इंतखाबात कराने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों में इंतज़ामिया ने एग्ज़ाम की तारीख को बढ़ा दिया, लास्ट वर्किंग डे को बढ़ा दिया, और इलेक्शन को कराने का कोई मंसूबा इनका नज़र नहीं आता है। मेरे पीछे ये तारीखी यूनियन हॉल की बिल्डिंग खून के आंसू रो रही है। इस बिल्डिंग के नेचर को चेंज करने की पूरी साजिश हो चुकी है। इस पे लगे हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के बोर्ड को हटा दिया गया है। इसकी फाउंडेशन स्टोन जो 1905 में ले डाउन की गई थी, उसको ढक दिया गया है। और ये साजिश सिर्फ यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 7 सालों से स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात नहीं कराए गए हैं, और ना कराते हुए इस बिल्डिंग को, इस तारीखी बिल्डिंग को भी वो बदल दें और कोई म्यूजियम, कोई गैलरी, कोई कैंटीन बना दें। इसको देख करके दिल रंजीदा होता है। हमने एक कोशिश की, हमने एक क्षमा जलाई, हमने एक अहद लिया, और उसमें हमने अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, पैसे, हर तरीके से एक लड़ाई लड़ने की कोशिश की। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अपने थ्रू और अपने लोगों के थ्रू हमारी हिम्मत को कुचलने का काम किया। हमारी पैरों के नीचे की ज़मीन को हमारे ही भाइयों के हाथों खुदवाने का काम किया और मेरी हिम्मत को तोड़ने का काम किया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न मैं गिरा, न मेरे हौसलों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। तब वो ताब के साथ और जिस वादे के तहत मैंने अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़ा था कि मेरी ज़ाती लड़ाई है और मैं इनफरादी तौर से, ज़ाती तौर से इस लड़ाई को लड़ूंगा। और मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का जो रवैया है वो इलेक्शन को फिर एक बार नदारत करने का है, और उसी की मंशा को देखते हुए मैंने फिर से एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख अपनाया है और एक रिट पिटीशन दाखिल की है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव पिछले 7 सालों से नहीं हुए हैं, और इसी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मेरी ही PIL में एफिडेविट दाखिल करके ये बयान दिया था कि वो इस सेशन में इलेक्शन कराएगा। और हमारे एहतजाज के भी बरक्स इन्होंने ये अहद दिया था, ये प्रॉमिस किया था, ये मिनट्स अपनी नोटिस निकाली थी कि वो दिसंबर के महीने में इलेक्शन कराएगा। मुझे गिला नहीं है, मुझे शिकवा नहीं है किसी से, लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहती थी, वो हमारे ही दरमियान से लोगों को इस्तेमाल करके उसमें कामयाब होने में की तरफ बढ़ रही थी। हमारा तारीखी स्टूडेंट्स यूनियन हॉल, जिसकी हालात कुछ इस तरीके से हैं, जो इंतज़ामिया हमारे तलबा बिरादरी की फ़ीस में से पैसे काट करके करोड़ों रुपए इकट्ठा कर चुकी है, वो इंतज़ामिया हमारे तलबा बिरादरी के ही पैसों से स्टूडेंट्स यूनियन के एब्सेंस में किसके ऊपर पैसे खर्च कर रही है, इसका जीता जागता जवाब ये स्टूडेंट्स यूनियन हॉल है। यहाँ पे नशे के सामान बड़ी ही तादाद में इकट्ठा हैं, यहाँ पे फहाशी और यहाँ पे बेहयाई अपने पूरे शबाब के साथ बिल्कुल आम हो चुकी है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इसको नज़रअंदाज करके इस यूनियन हॉल के नेचर को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है, और स्टूडेंट्स का जो पैसा जो स्टूडेंट की फीस में से काटा जा रहा है उसको यहाँ ना खर्च के, उसको स्टूडेंट्स के ऊपर ना खर्च करते हुए, उसको यूनियन हॉल पे ना खर्च करते हुए कहाँ खर्च कर रही है, ये सवाल, ये मुतालबात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पूछना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वो तलबा बिरादरी आती है जो 80 से 90% लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास या ज्यादा से ज्यादा अपर मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती है। उनके वालिद, उनके घर वाले, उनके गार्जियन किस मेहनत और मशक्कत से पैसे कमा करके यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने औलाद को पढ़ा रहे हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल इन चीजों पे किया जा रहा है। और ये हालात है, इसके मुतालबात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा बिरादरी को करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर सवाल आप आज नहीं पूछोगे तो आपकी आने वाले नस्लें अंधी, गूंगी, बहरी हो जाएंगी, जुल्म को सहना सीख जाएंगी, और आपकी आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी कि आपने ये चीजें जब हो रही थी तो आपने क्या किया। ये हमारी स्टूडेंट्स यूनियन के हॉल का फाउंडेशन स्टोन है, जिसको एक साजिश के तहत ढक दिया गया है। इस यूनियन हॉल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का बोर्ड हटा दिया गया है। इस यूनियन हॉल पे लगे हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के
कि फ्लैग की बेहुरमती हो रही है, वो फट चुका है, अपनी शान शौकत के साथ लहरा तो रहा है। ये सब देख के ये जग जाहिर हो चुका है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया का रुख और रवैया सर सैयद अलैहिर्रहमा के ख्वाबों को लेकर के क्या है, और इस सर सैयद अलैहिर्रहमा के ख्वाबों के वारिस होने के नाते, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा बिरादरी होने के नाते इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे क्या मुतालबात हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हम तलबा बिरादरी की वजह से है, ये यूनिवर्सिटी यहाँ के इंतजामिया या यहाँ के मुलाजिम की बिना पे नहीं है। तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को समझना पड़ेगा कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई आम और मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है। ये देश की दीगर यूनिवर्सिटियों की तरह कोई अलग एक यूनिवर्सिटी नहीं है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसको इमाम हुसैन जिन्होंने तने तनहा करबला में हक की पासदारी की और बातिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी नस्ल से एक दीवाना निकलता है जिसका नाम सर सैयद अहमद खान होता है। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने अपने खून से, अपने पाँव के छाले और पाँव की पाजेब से इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, और इसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद के साथ उन्होंने स्टूडेंट्स डिबेटिंग क्लब रखा, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की शक्ल में तश्कील लिया। उस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले सर सैयद अलैहिर्रहमा ने एक सोच के तहत स्टूडेंट्स डिबेटिंग क्लब बनाया कि इस मुल्क में, इस मुल्क के मुसलमानों को एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल क्लास वक्त की हम आहंगी को देख करके एक नया आयाम तय कर सकता है। उस स्टूडेंट्स डिबेटिंग क्लब जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में तश्कील हुई, उसको कुचलने का काम, उसको कुचलने के सारे मंसूबे इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने किया है। मैं मुतालबात करना चाहता हूँ कि जैसे इमाम हुसैन ने तने तनहा हक की पासदारी करके और बातिल के खिलाफ जंग लड़ी, उस नस्ल से निकलने वाले सर सैयद अलैहिर्रहमा ने इस इदारे की तामीर की। मैं उस इमाम हुसैन के मानने वालों में से हूँ, और मैं उस इमाम हुसैन की तालीम और तरबियत और उनके दिए हुए मैसेज पे चलने की कोशिश करते हुए मैं भी आज तने तनहा खड़े होकर के इस यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की लड़ाई को जारी रखने की काविश और कोशिशें कर रहा हूँ। वो AMU स्टूडेंट्स यूनियन जो इस मुल्क में मुसलमानों का एक बड़ा नुमाइंदा बन के उभरती थी, उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन को कुचलने के लिए किस किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी की गई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज के ज़माने में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन अपनी इंतखाब में होती तो बिहार चुनाव के नतीजे कुछ अलग होते। वो बिहार जहां पे पिछले कई सालों से कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक नहीं खोली गई, तालीम में कितनी खस्ता हाली है ये जग जाहिर है। उस बिहार के इंटेलेक्चुअल क्लास, जो क्रीम क्लास यहाँ पे आकर के एक कसीर तादाद में पढ़ रहा है, उस बिहार के रिप्रेजेंटेशन में आज एक गहरी सेंध लगी है। मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन अगर अपनी तश्कील और तामीर में होती तो बिहार चुनाव के नतीजे कुछ उलट होते, लेकिन ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन को नदारद रखते हुए एक बहुत ही बड़ा नुकसान हमारे मुल्क के तमाम खित्तों के लोगों के साथ किया है, जहाँ पे जुल्म सितम हो रहे हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ पे जालिम भी मुसलमान, मजलूम भी मुसलमान, गालिब भी मुसलमान, मगलूब भी मुसलमान, कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुतालबात किससे किए जाएं? मजबूर होकर के हाई कोर्ट का रुख अपनाना पड़ रहा है इस यूनिवर्सिटी के तलबा बिरादरी को। ये मेरा एक ज़ाती फ़ैसला है, ये मेरा एक इंडिविजुअल फ़ैसला है, और मैं ये लड़ाई अपने इंडिविजुअल और अपनी ज़ाती तरीके से आगे लड़ता रहूँगा। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा बिरादरी का कर्जदार हूँ कि उन्होंने इतनी तादाद के साथ आकर के मेरे हौसले को, मेरे हिम्मत को सराहा और एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा किया जहाँ पे हमने मुतालबात की यूनिवर्सिटी से। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा बिरादरी का जो कर्ज मेरे ऊपर है वो नहीं उतरेगा। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कोई और मुतालबात या कोई और एक्सपेक्टेशन तलबा बिरादरी से रखूँ, क्योंकि मैं पहले से ही उनका इतना कर्जदार हूँ। इसीलिए मैंने उस वक्त भी ये अहद लिया था कि ये मेरा ज़ाती फ़ैसला और ज़ाती लड़ाई है, और आज उसी अहद के तहत मैंने ज़ाती तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करके इस स्टूडेंट्स यूनियन की लड़ाई को जारी रखने का फ़ैसला लिया है। और आगे भी मैं ज़ाती तौर से, इंफरादी तौर से इस लड़ाई को आगे रखने का अहद कर चुका हूँ। और अगर इस लड़ाई में कोई भी किसी तरीके की बंदिश किसी के हाथों में नहीं है, सब अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मेरी हिम्मत को पस्त करने की हर एक नाकाम कोशिश की, हर एक हथकंडा अपनाया, हर एक साजिश की, हर एक इंसान को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, डटा हुआ हूँ, लड़ा हुआ हूँ और लड़ रहा हूँ। मैं अपनी बात को बस इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस्लाम के इस बुतखाने में असनाम भी हैं और आज़र भी।
इस्लाम के इस बुत खाने में असनाम भी हैं और आज़र भी, तहज़ीब के इस मैखाने में शमशीर भी हैं और सागर भी। इस फ़र्श से हमने उड़ उड़ कर अफलाक के तारे तोड़े हैं, नाहिद से की है सरगोशी, परवीं से रिश्ते जोड़े हैं। आ के हज़ारों बार यहाँ खुद आग भी हमने लगाई है, आ के हज़ारों बार यहाँ खुद आग भी हमने लगाई है, फिर सारे जहां ने देखा है ये आग हम ही ने बुझाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।